जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में गणित विषय में हमारा अध्याय 8 लगातार चल रहा है। आज हम प्रश्नावली 8.2 को प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो मिलते रहें। प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल हम देखते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है। तो ABCD एक किसी भी प्रकार का चतुर्भुज है। तो हमने ABCD एक चतुर्भुज लिया। जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। PQRS भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। ठीक है। AC उसका एक विकर्ण है। AC उसका एक विकर्ण है। ये AC एक विकर्ण है। तो दर्शाइए कि SR समांतर पहला भाग। तो दर्शाइए कि SR समांतर AC। ये जो SR है उसको AC के समांतर बताना है और SR बराबर है 1/2 AC के और SR बराबर है 1/2 AC के। इन दोनों को लेकर के हमें चलना है। तो जब मैं इन दोनों को लेकर के चलता हूं और कुछ देर के लिए इसको हटा देता हूं तो मेरे पास बचता है एक त्रिभुज। तो हम हल करेंगे त्रिभुज ADC में R व S मध्य बिंदु हैं भुजा DC व AD के। R और S मध्य बिंदु हैं भुजा DC और AD के। और आप जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है ना, मध्य बिंदु प्रमेय को थोड़ा सा ध्यान में लाइए। ठीक, प्रमेय 8.9। किसी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर होती है और उसकी आधी भी होती है। ये प्रमेय हमने की है इसके पहले वाले वीडियोस में। तो यहाँ पर सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? तीसरी के समांतर होती है। SR समांतर AC तथा आदि होती है तीसरी भुजा के। SR आदि है AC के मध्य बिंदु प्रमेय से। आप यहाँ इस तरह से लिख दीजिए। तो आपका पहला वाला भाग हल हो जाता है। अब इसी में दूसरा प्रश्न है दोस्तों, PQ समांतर SR। तो ये हमने जिसको मिटाया था उसको फिर से जोड़ दें। ये PQ समांतर SR। तो अब नीचे वाला त्रिभुज आ जाएगा दूसरा वाला भाग के लिए। दूसरा भाग त्रिभुज ABD में P और Q, P तथा Q क्रमशः भुजा AB व BC के मध्य बिंदु हैं। फिर यहां पर मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगी। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है। ये भी हम यहाँ लिख देंगे। PQ समांतर AC तथा PQ आधा होगा AC के मध्य बिंदु प्रमेय से। ये दूसरा भाग हो गया। अब तीसरा भाग है दोस्तों, वो है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। हमें बताना PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप देखेंगे तीसरा भाग जब हम हल करने जाते हैं
तो समीकरण 1 व 2 से, ये रही समीकरण 1, ये रही समीकरण 2। समीकरण 1 में आप देखते हैं कि एस आर ए सी के समांतर है और पी क्यू भी ए सी के समांतर है। तो एस आर भी ए सी के समांतर है, पी क्यू भी ए सी के समांतर है, तो एस आर और पी क्यू आपस में समांतर हो जाएंगे। एस आर समांतर हो जाएगा पी क्यू के, तथा आप देखेंगे दोस्तों एस आर बराबर 1/2 ए सी। यहाँ देखें आप, एस आर बराबर 1/2 ए सी और पी क्यू भी बराबर 1/2 ए सी के। दोनों का एल आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस बराबर होगा, तो हो जाएगा एस आर बराबर पी क्यू। फिर आप रिमाइंडर कीजिए अपने आप को कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यदि समांतर भी है और बराबर भी है तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस चतुर्भुज में देखेंगे पी क्यू आर एस में एस आर समांतर पी क्यू, ये रहा एस आर समांतर पी क्यू और एस आर बराबर पी क्यू, एस आर बराबर पी क्यू। तो एक युग्म सम्मुख भुजाओं का बराबर भी है और समांतर भी है, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो जो ज्यामिति है वो तर्कों की एक कड़ी बनाता है, पूरी पूरी एक के बाद एक तर्क लगते जाते हैं, उसके आधार पर हम सिद्ध करते जाते हैं। इसलिए तर्कों को और प्रमेय के कथनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है दोस्तों, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी डी ए के मध्य बिंदु, पी क्यू आर एस ये सब मध्य बिंदु हैं भुजाओं के। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। हमें इसको एक आयत बताना है। आयत बताने में हमें सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बताने के बाद अगर हमने एक कोण भी 90 डिग्री का बता दिया तो ये आयत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक विकर्ण बनाते हैं। विकर्ण एसी की रचना की। तो दोस्तों हमने एसी विकर्ण बनाया। अब इस विकर्ण के नीचे एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी। कुछ देर के लिए मैं इस लाइन को हटा देता हूं ताकि हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। त्रिभुज एबीसी, तो हमने इसको लिया। त्रिभुज एबीसी में पी व क्यू भुजा ए बी व बी सी के मध्य बिंदु हैं। और अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर भी होती है, आदि भी होती है, ये मध्य बिंदु प्रमेय कहती है। तो त्रिभुज एबीसी में भी हो रहा है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और उसके आदि भी होती है। अतः पी क्यू समांतर ए सी तथा पी क्यू आदि है ए सी के। यह हो गई समीकरण 1 मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी प्रकार दोस्तों त्रिभुज एडीसी में भी हो जाएगा। तो आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में एस आर समांतर एसी तथा एस आर आदि है एसी के मध्य बिंदु प्रमेय से। तो ये आप सीधा इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखें तो आप हल भी कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में अगर आप देखते हैं तो पी क्यू समांतर एसी के और एस आर समांतर एसी के, मतलब दोनों ही एसी के समांतर हैं। पी क्यू भी एसी के समांतर है और एस आर भी एसी के समांतर है।
पी क्यू भी इसके समांतर है, ए सी भी इसके समांतर, तो ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगी। अर्थात एक पी क्यू समांतर एस आर तथा पी क्यू 1/2 ए सी, पी क्यू बराबर 1/2 ए सी और एस आर भी बराबर 1/2 ए सी के, दोनों इसके बराबर है, मतलब दोनों का आर एच एस बराबर है, इसलिए एल एच एस बराबर होगा पी क्यू बराबर एस आर। अब ये दोनों आपस में समांतर भी है और बराबर भी है। और आप जानते हैं कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी हो और बराबर भी हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज तो आ गया है, अब इसे हमें बताना है कि यह एक आयत है और आयत बताने के लिए इसका एक कोण 90 डिग्री का बताना हमें जरूरी है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले लिया त्रिभुज पी बी क्यू, इसमें यह ले लिया कोण 1, ये हो गया कोण 2, ये हो गया कोण 3। तो आप देखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री, लेकिन कोण 1 कोण 3 के बराबर है। क्यों है कोण 1 कोण 3 के बराबर, इसको समझना आप लोग। ये समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो इसमें ए बी और बी सी भी बराबर है। अब जब ए बी और बी सी बराबर है तो इनकी आधा भी बराबर होगा, तो ये आधा मतलब पी बी और बी क्यू ये भी बराबर है। अब पी बी और बी क्यू बराबर है तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। तो कोण 1 बराबर कोण 3 है तो मैंने कोण 1 की जगह कोण 3 रख दिया, धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री और यहाँ लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 3। तो ये हो गया कोण 2 धन 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसको हम दे देंगे नया नंबर समीकरण 3। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमने कोण 4 दे दिया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। त्रिभुज क्यू सी आर में कोण 5 धन कोण 6 धन कोण 7, कोण 5 धन कोण 6 धन कोण 7 बराबर 180 डिग्री। यहां पर भी कोण 5 और कोण 7 बराबर होंगे, कारण है कि क्यू सी बराबर सी आर है। अब क्यों है तो उसका कारण भी है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर है। क्यू और आर मध्य बिंदु है तो इसका आधा भी बराबर होगा, अर्थात ये वाली भुजा बराबर है और ये दो भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो कोण 5 को मैं ऐसा ही रखूंगा, कोण 6 और कोण 7 को बदल दूंगा, तो कोण 7 बराबर है कोण 5 के, कोण 7 बराबर कोण 5, तो गया 2 टाइम्स कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 डिग्री। समीकरण हो गई 4। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर कोण 2 धन 2 कोण 3 2 कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 धन 180। समीकरण 3 और 4 दोनों को हमने जोड़ा, तो कोण 2 और कोण 6 को हम पास में लिख दें, कोण 2 धन कोण 6, और यहां पर हम इनको साथ में 2 कॉमन लिखकर लिख दिया कोण 3 धन कोण 5 बराबर 180 और 180 हो गया 360। अब देखो दोस्तों कोण 2 धन कोण 6, कोण 2 धन कोण 6 मतलब कोण बी और कोण सी है ये। अब यहां फिर समझना
कि कोण 2 और कोण 6 दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर है, AB और CD समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा, इसलिए कोण 2 और कोण 6 एक ही ओर के कोण बनेंगे और एक ही ओर के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण 2 और कोण 6 की जगह हम लिखेंगे 180। 2 कोण 3 धन कोण 5 बराबर 360। 180 को उधर ले गए तो यहाँ पर बचा 2 कोण 3 धन कोण 5 बराबर 360 माइनस 180। तो 2 कोण 3 कोण 5 बराबर 360 में से 180 गया तो बचा 180 डिग्री। और इस 2 से इस 180 को काट दिया तो 90, अर्थात कोण 3 धन कोण 5 बराबर 90 डिग्री। तो ये आ गई आपकी समीकरण 5। अब देखो दोस्तों, यहां तक हम आ गए, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि ये कोण 3 धन कोण 5, तो ये रहा कोण 3 और ये कोण 5 बराबर 90 डिग्री। कोण 3 धन कोण 5 बराबर 90। अभी हमारा जो समांतर चतुर्भुज है उसका कोण नहीं आया है, उसके बाहर के कोण आ गए। कोण 3 धन कोण 5 बराबर 90, कोण 3 धन कोण 5 बराबर 90। अब हम यहाँ पर लेंगे कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 डिग्री। कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से। ये रेखिक युग्म है, कोण 3 कोण 4 और कोण 5। अब यहाँ पर समीकरण 5 से मान रख देंगे, तो कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5 90 डिग्री, तो कोण 4 धन 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री समीकरण 5 से। तो कोण 4 बराबर 180 माइनस 90 बराबर 180 में से 90 गया तो बचेगा 90। कोण 4 बराबर, और कोण 4 ये रहा, कोण 4 ये रहा, ये आपका 90 डिग्री आ गया। और यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण भी 90 डिग्री आ जाता है तो वो आयत हो जाता है। अतः PQRS एक आयत है। सवाल बड़ा जरूर है, लेकिन ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में सम्मिलित किए हुए, कई सारे तर्क इसमें लगते हैं, तो वो सारे तर्क भी आपको समझ में आते हैं। इस प्रकार से हमारा आज का काम ही समाप्त होता है। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।